हरे कृष्ण महामंत्र का आखिर महत्व क्या है? बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है कि हरे कृष्ण महामंत्र आखिर है क्या। हरे कृष्ण महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही हरे कृष्ण महामंत्र है। ये बहुत ही ताकतवर मंत्र है। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र तो बहुत ही साधारण मंत्र ऐसा समझते हैं। सुनने में जरूर साधारण है, बोलने में जरूर साधारण है, पर उसके परिणाम जो है, जो इसका महत्व है, बहुत ज्यादा ताकतवर मंत्र है। सबसे ज्यादा ताकतवर मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बारे में मैंने क्या किया, डिटेल्स वीडियो बनाई है। और इस वीडियो में क्या करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का आखिर महत्व क्या है, अगर आप रोज हरे कृष्ण महामंत्र को बोलते हो तो इससे आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, इस वीडियो में क्या करेंगे, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और इसका पहला फायदा ये है कि आध्यात्मिक विकास। अगर आप रोज हरे कृष्ण महामंत्र को बोलते हो तो इसका पहला ही फायदा ये होगा कि आपको आध्यात्मिक विकास मिलेगा। जो बोलते हैं ना कि लोग स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहते हैं, स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन चाहते हैं, उनके जिंदगी में जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता है बहुत ज्यादा तेजी से होने लगता है। समझ गए ना? बहुत सारे लोग हमेशा जो सांसारिक जिंदगी होता है उससे उब जाते हैं और वो आध्यात्मिक विकास चाहते हैं जिंदगी में। अगर आप भी आध्यात्मिक विकास चाहते हो, अगर आप भी प्रभु के दर्शन ऐसा पाना चाहते हो, प्रभु की कृपा पाना चाहते हो, जरूर कह कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र को रोज बोलते रहिए। कितने बार बोल सकते हो? एक बार बोल सकते हो, 10 बार बोल सकते हो, 108 बार बोल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसलिए आप क्या कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र को बोलिए और आध्यात्मिक विकास पाइए। और इसका दूसरा फायदा ये है कि इच्छा पूर्ति मंत्र, यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये इच्छा पूर्ति मंत्र है। यानी कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में इच्छाएं होती है ना, बहुत सारी इच्छाएं होती है कि अरे मुझे एक जॉब चाहिए, मुझे अच्छी करियर चाहिए, मुझे अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, या मुझे प्रभु के दर्शन करने, ऐसे जो भी इच्छाएं होती हैं आपके, जो भी इच्छाएं होती है जो अच्छे होते हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, नकारात्मक इच्छाएं नहीं, जो अच्छे इच्छाएं होती है, अगर आप रोज हरे कृष्ण महामंत्र को बोलते हो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे आप काम करते हुए या ऐसे ध्यान करते हुए या कभी भी आप जब भी बोलते हो काम करते वक्त, तो हरे कृष्ण महामंत्र वर्क बहुत ही ज्यादा करता है। अगर आप ऐसे करते हो तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो जरूर पूरी हो जाएंगी, क्योंकि आप कर्म कर रहे हो आपकी इच्छाओं के लिए, और इसके साथ साथ प्रभु की भी आपके ऊपर कृपा हो जाती है। इससे क्या हो जाता है, हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से, प्रभु की कृपा आपके ऊपर पड़ने से आपकी इच्छाएं पूर्ति हो जाती है। अगर आप भी कुछ इच्छा पाना चाहते हो, कुछ जिंदगी में पाना चाहते हो, जरूर कह दीजिए रोज हरे कृष्ण महामंत्र को बोलिए। और इसका तीसरा फायदा ये है कि भगवान श्री कृष्ण आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। समझ गए ना? आप जो इस सृष्टि के पालनहार हैं वो भगवान श्री कृष्ण आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसका आप मतलब समझ रहे हो, इसका महत्व समझ रहे हो आप? हरे कृष्ण समझ रहे हो आप? जो ये ब्रह्मांड है ना, ऐसे सहस्र ब्रह्मांड है। समझ गए ना? जो हम आध्यात्मिक में बोलते हैं ना कि ऐसे सहस्र ब्रह्मांड है। सहस्र ब्रह्मांड के अधिपति कौन है? भगवान विष्णु जी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी हैं। वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। समझ गए ना आप? ये पूरे पूरे सृष्टि में ही हमारी पृथ्वी बहुत ही छोटा है, उसमें हम छोटे। समझ गए ना आप? वो जो ब्रह्मांड के अधिपति हैं वो आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। समझ गए ना आप? भगवान श्री कृष्ण आप पर प्रसन्न हो गए तो आप क्या होगा, आप समझ रहे हो? आपके हर एक इच्छाएं पूर्ति होंगी। आपके जितने भी दुश्मन होंगे, आपकी जितने भी जो बोलते हैं नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं या नेगेटिविटी होती है, वो सब के सब निकल जाते हैं और आप अमीर बन जाते हो। समझ गए ना? आप अमीर लाइफ जीते हो, या आप एक संपूर्ण लाइफ जीते हो। समझ गए ना? भगवान श्री कृष्ण जिस पर प्रसन्न हो गए उसका तो बोलते हैं कि बेड़ा पार हो जाएगा, वो भव सागर से ही पार हो जाएगा, ऐसा हमेशा बोला जाता है। तो कितने ताकतवर मंत्र, समझ गए ना आप, कि भगवान श्री कृष्ण खुद आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसका फायदा आप समझ सकते हो कि हरे कृष्ण महामंत्र का आखिर है क्या। और चौथा फायदा ये है कि सभी बाधाओं से मुक्ति, यानी कि अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र को बोल रहे हो, जो बाधाएं होती हैं जिंदगी में, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो ऑब्स्टेकल्स बोलते हैं हम, वो निकल जाते हैं। समझ गए ना? कितना बड़ा अच्छा मंत्र है ना ये, कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे हम ध्यान कर रहे हैं, ऐसा हम काम करते हुए बोल रहे हैं, सारे के सारे बाधाओं से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। और जो आपकी जिंदगी में जो ऑब्स्टेकल्स, जो आपके पैर को पकड़ रहे थे, वो सारे के सारे बाधाओं को निकाल देते हैं और आप अपने जो सक्सेस बोलते हो वो आप पा लेते हो। समझ गए ना? जो भी आप जिंदगी में आप अचीवमेंट करना चाहते हो, कि आप जॉब पाना चाहते हो, आप करियर करना चाहते हो, आप रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, आप अमीर बनना चाहते हो, जो भी आप अचीवमेंट करना चाहते हो वो पूरा हो जाता है। समझ गए ना? अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप टॉप करना चाहते हो, तो रोज अपनी पढ़ाई करते वक्त आप क्या कर सकते हो, थोड़े से मिनट आप निकाल करके हरे कृष्ण महामंत्र को बोल सकते हो, जिससे आपकी बहुत सारे अचीवमेंट पूरी हो जाएंगी और सारे सारे बाधाएं भी हट जाएंगी। और इसका पांचवा फायदा ये है कि आप भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन कर सकते हो। समझ गए ना? आप हरे कृष्ण महामंत्र को ऐसे ही साधारण समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है इसका नाम, हरे कृष्ण मंत्र नहीं है, महामंत्र। समझ गए ना आप भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन कर सकते हो, क्योंकि जब भी सतयुग होता था, त्रेतायुग होता था, द्वापर युग होता था, तब आपको युगों युगों तक साधना करनी पड़ती थी। समझ गए ना? आप तब करना पड़ता था, तब जाके आप विष्णु जी को या हमारे जो श्री कृष्ण जी हैं उनको प्रसन्न कर सकते थे। पर कलयुग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको तब करने की या साधना करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र को रोज दिल से बोलते हो, भक्ति से बोलते हो, तो एक ना एक दिन, जो बोलते हैं ना कि 40 साल बाद या कभी भी
कभी भी क्या कर सकते हो आप, भगवान श्री कृष्ण जी को सपने में देख सकते हो या अपने रियल लाइफ में भी आप देख सकते हो, ऐसा हमेशा बोला जाता है। तो बहुत ज्यादा ताकतवर मंत्र यार, श्री कृष्ण जी के दर्शन करना यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करना, ऐसा हमेशा बोला जाता है। जरूर कह कीजिए, अगर आप सच में भक्ति रखते हो, सच में अगर आप मानते हो कि भगवान होते हैं, जरूर कह कीजिए रोज हरे कृष्ण महामंत्र को बोलते रहिए। और इसका छठा फायदा ये है कि नकारात्मक शक्ति का नाश, यानी कि जो नेगेटिव एनवायरमेंट होती है, नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो नाश हो जाता है। यानी कि हमारी जिंदगी में हमेशा क्या होता है, हमारी जिंदगी में हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं जिंदगी में, पर हमेशा बहुत ही ज्यादा बोलते हैं कि कठिन हो जाता है पाना, है ना, बहुत ही कठिन हो जाता है। नेगेटिव लोग होते हैं या नेगेटिव एनवायरमेंट होता है, नेगेटिव टेक्नोलॉजी होती है, ऐसा कुछ नेगेटिव हमेशा हमारी जिंदगी में होता है। क्यों, आप मानते हो ना इसके बात को? आप जरूर मानते हो, मैं भी मानता हूँ। हमारी जिंदगी में बहुत सारी नेगेटिविटी थी, पर जब भी भगवान श्री कृष्ण जी के हम बोलते हैं कि मंत्र को बोलते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और सारी बाधाएं मुक्ति हो जाती है। जो नेगेटिव इन्वायरमेंट है ना, जो नेगेटिव लोग हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से वो दूर हो जाते हैं। समझ गए ना? जो आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी घूम रही है वो सारे नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और प्रभु क्या करते हैं, हमेशा आपको अपने शरण में ले लेते हैं। उससे क्या होगा, आपकी जो इच्छाएं होती है वो सारी पूर्ति हो जाती है और आप एक आध्यात्मिक विकास पाते हो और आप इससे मुक्ति हो जाते हो। जरूर कह कीजिए, नेगेटिव इन्वायरमेंट से बाहर आने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को नाश करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र को बोलते रहिए। और इसका सातवां फायदा ये है कि मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि जो मुक्ति बोलते हैं वो भी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से, मैंने पहले ही कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन कर सकते हो। समझ गए ना? आप दर्शन करने से क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है और आप वैकुंठ लोक को आप चले जाते हो। जो इस भवसागर है ना, जो ये फेकनेस है आज कलयुग में, घोर कलयुग जो बोलते हैं, इस घोर कलयुग से आप बाहर हो जाते हो और इस भवसागर से भी आप पार हो जाते हो और आखिर में आप क्या हो जाते हो, वैकुंठ लोक को चले जाते हो। हरे कृष्ण महामंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, ऐसा कोई फालतू मंत्र बिल्कुल नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ताकतवर मंत्र है। ऐसे आप सरलता से ऐसे मत देखिए, ये बहुत ज्यादा पावरफुल मंत्र है। जरूर कह कीजिए, मोक्ष की प्राप्ति अगर आप करना चाहते हो सच में, हरे कृष्ण महामंत्र को रोज बोलते रहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ताकतवर मंत्र है। एक पूरे कलयुग में आपको कोई भी नहीं बचा सकता। समझ गए ना? क्योंकि कलयुग में हमेशा क्या होता है, भगवान विष्णु जी की तामसी माया हमेशा विराजती रहती है। जो कली है, उस कली की वजह से ही आज पूरा जो बोलते हैं कि पाप बढ़ रहा है और हमेशा जो धर्म से चलने वाले लोग हैं उनके ऊपर लोग हंसते हैं, उनको मूर्ख समझते हैं। जो लोग पापी है उनको क्या समझते हैं लोग, अपना लीडर समझते हैं, अपना हीरो समझते हैं, बहुत ही कूल है वो, बहुत ही हॉट है वो, बहुत ही मस्त है समझते हैं। तो अधर्म बढ़ता जा रहा है, धर्म छेड़ता जा रहा है। इससे आपको सिर्फ एक ही भगवान बचा सकते हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। जरूर कीजिए, आप हरे कृष्ण महामंत्र को बोलते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कीजिए जरूर सर लाइक कीजिए और बहुत सारे शेयर कीजिए और थोड़ा बात कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन आ रहा है ना उसको जरूर दबा देना, क्योंकि तभी पता चलेगा आपको कि हम ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए छोड़ रहे हैं। जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।